तो बात तो यही हो रही थी कि अब हम ऐसे सवालों को कैसे करें, क्योंकि अभी जो इसके पहले और दूसरे पार्ट जो आपको मिला होगा, जैसे कि अभी उसमें मैंने बेसिक सवाल किया था। बेसिक सवाल का मतलब ये कि जिसकी एक फिक्स पैटर्न होती है उस पर हम बात किए थे। तो अगर आप चाहोगे कि यार हम उसी तरीके से सवाल को करेंगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा यार, आप बताओ। आपको लेके चलिए कि आपको एडवांस सवाल को करना ही पड़ेगा। अब ये सवाल आ रहे हैं, मैं आपके सामने अभी बोर्ड में जितने सारे सवाल लिखा है, देखिए अपन ने लिखा है, यस 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 यस, अपन ने लिखा ये सवाल सभी एग्जामों में, ये ऊपर वाले एसएससी में भी आया था और हाल फिलहाल व्यापम में भी देखा गया था। इसके अलावा भी अभी हाल फिलहाल 2019-20 में और कोई एग्जाम में आया होगा, मैं पुराने ले लिया, लेकिन कहने का मतलब ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसको कोई टच नहीं कर पा रहा है। आखिर क्यों? खासकर हमारे नॉन मैथ्स वाले जो दोस्त हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो देख के डर लग रहा है फेफड़ा बाहर आ जाएगा। अरे भाई क्यों? आप पढ़िए तो हमारे साथ, हम पढ़ाएंगे ना आपको। बहुत लोग को ये दिखा दी जाता है कि यार ये जटिल है, छोड़ दे इसको, नहीं बनेगा, अब एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं ऐसे तमाम मेरे और भी बहुत सारे दोस्त जो इधर उधर पढ़ा रहे हैं, नो डाउट अल्टीमेट पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ ये सवाल आप नहीं समझा पा रहे हैं तो आप देखिए, आज इस वीडियो को देखिए और बताइए बच्चे लोग को कि यार इस तरीके से पढ़ाया जाता है और इस चीज मतलब इसका आंसर इस तरीके से बनाएंगे। आपने नहीं बनाया होगा आज तक, कोई बात नहीं, आज धमाल होगा और आज वीडियो में ये चीज पता चलेगा कि भयानक सवालों को कैसे 1 या 2 सेकंड में बना सकते हैं, वो आज आप सीख के जाएंगे मेरे यहाँ से। तो स्वागत है, मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और स्वागत करते हैं हमारे ड्रीम दर्शन क्लास में। अब बहुत धूमधाम से स्वागत हो रहा है आज, क्योंकि आज जो कर रहे हैं यकीनन आज थोड़ी सी आपकी जो एक थोड़ी सी पीड़ा होगी, जो सीने में दर्द होगी वो आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से सवाल इतना आसान नहीं है जो लगता है। आइए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात, मेरी 1-2 वीडियो ऑलरेडी बन गई है सेस फाइल का, उसको आप देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं और बेहतरीन तरीके से समझाया गया था, लेकिन मैं आपके सामने एक समझने का प्रयास करेंगे। तो एक हेडिंग बना लीजिएगा, क्या? हाँ बोल दीजिए ना जरा। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम याद करेंगे। ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा महज चैप्टर है, लेकिन ये एग्जाम में आता है, इसकी गारंटी भी है। ये मतलब आता ही है, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं बिंदास तरीके से। आप ये मत समझिएगा कि एक आपके लिए लास्ट तक वीडियो समझ आएगा और एकदम आज आप धुआं उड़ा के जाएंगे यहाँ से, ये गारंटी है अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल लेते हैं जो मैं पिछले वीडियो को रिलेट कर पाऊंगा, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि इस सवाल की खासियत क्या है और क्या इसमें टाइम लगते हैं। देखिए, अब पिछले क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लीजिए 2 के घात हम 1 ले लेते हैं, 41 ले लेते हैं और आपको इसको 7 से भाग देना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक भाई। 2 के घात 41 है बटा 7 है, आपको क्या ज्ञात करना है? रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना है। पहला बात ये रहता था कि यार अगर इसको 1 के अंतर वाला ले लेते हैं, अगर ये क्रमागत है, जैसे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे इसका उत्तर क्या होगा, तो आप बेसिकली जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसकी जो साइक्लिसिटी होती है उसके हिसाब से हम चीजों को क्या करते हैं? कन्वे करते हैं। सर ऐसा कैसे? अगर ये देखो 9 को अगर हम 8 से विभाजित करते हैं, भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 की घात कुछ भी कर लो, क्या आएगा? 1 आएगा सर। तो इसका उत्तर 1 मार्क आना है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको यह भी बताया कि मान लो 2019 की घात, मान लो कुछ भी ले लो, 2019 ले लो और नीचे में हम लिख देते हैं 2018। तो सर अब बताइए क्या 1 का अधिक है? यस सर। अगर ये क्रमागत है, अगर ये क्रमागत है और ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो मैंने आपको पहले ही आपके फेवर में आंसर मार दिया था, 1 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी होती है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति जो होती है बार बार 1 ही आएगा। 1 का कितना भी घात कर लो क्या होगा? 1 ही होगा ना। तो फिर यही है। लेकिन सर ऊपर वाली छोटी संख्या होती है तब क्या करेंगे? ऑलरेडी वीडियो बना है, आप जाके चेक करिए। लेकिन अब इसको मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये क्रमागत बनना है तो इस चीजों को मैंने जल्दी हल कर लेना है, क्योंकि ये चीज पता चल गया है कि आपको जल्दी हल करने से कैसा होगा। जैसे आप किसी चीज को सोच सकते हैं मोहब्बत के बारे में, तो लगेगा यार पास पास है, मतलब दिल के बहुत करीब है, ये वही लगेगा। अभी आपको समझ आएगा कि इसके बारे में मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसे दिल के बारे
बारे में क्यों जिक्र किया। ये देखिए, ये सवाल जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, क्या इसको मैं 8 नहीं कर सकता? कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं पहले 2 के घात 3 कर लेता हूं। ठीक सर, 2 के घात 3 कर लेता हूं और नीचे में 7 है उसको लिख देता हूं। ठीक, अब टोटल ओवरऑल पावर कितनी है सर? 41। और यहां पर मैंने कितना लिखा है सर? 3, क्योंकि इसको मैं 8 बनाना चाहता था। सर 8 इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि आपने ही मेथड बताया है कि अगर इसको क्रमागत रखें तो उत्तर 1 मिलेगा। क्या बात सही है? अरे क्या बात है। अब बोलोगे सर ये 41 को कैसे करेंगे सर? अब 3 से इसको भाग दीजिए, या आप बोलोगे सर इसको कैसे कर सकते हैं सर? तो देखिए 2 के घात 3 हो गया। अब बगल में अगर किसी को दिक्कत नहीं तो मैं क्या कर देता हूं 13। सर 13 तिया 39 और ये कितना है 41, तो सर महज 2 के घात कितना लिख देते हैं सर 2। अब आपको ये घातांक करने का नियम में पता होगा, जब आधार समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया 41। ऐसा ब्रेक करना है। कहने का मतलब मैं ब्रेक क्यों करूंगा सर? क्योंकि मुझको इसके नियर अबाउट लेके चलना है, मतलब क्रमागत लेके चलना है। अब इसको हल करेंगे तो सर इसको हल कर दीजिएगा तो आप बोलोगे सर ये 8 हो गया। क्या बात है। फिर ये क्या हो गया? 7 हो गया। सर घात में कितना बच गया सर? 13 हो गया था। ठीक है सर, और 2 के घात 2। क्या ये अब क्रमागत बन गया? यस सर। तो इतने को हल करेंगे तो दोस्त 1 बचेगा और 2 के घात 2 मतलब कितना हो गया सर? 4। तो गुणा करके हम 4 कर देते हैं, नीचे में 7 रहेगा तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। और ये तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी है इसलिए रिमाइंडर आ गया। अगर मैं पहले क्लास में बताया था अगर ये 8 9 रहता तो एक बार और भाग दे सकते थे। तो जब भाग दिया हुआ है, छोटा बंदा है, तो ऑलवेज भी रिमाइंडर हियर, वही तो शेषफल होता है। तो इसको देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि इस सवाल को मैंने पहले इसको 8 के आसपास बनाने का प्रयास किया, फिर थोड़ा सा वैल्यूज को लिखा, फिर उत्तर आया। क्या बात सही है? तो ये भी अच्छा शानदार मेथड तो है, लेकिन यार बात वही है कि जहाँ टाइम लगता है वहाँ हम टाइम देने की कोशिश करते नहीं है। हमको तो जल्दी बनाना है, और एग्जाम में जितना जल्दी बनाएंगे ना उतनी जल्दी आप जितने सारे सवाल हैं ना उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ताकि आप कुछ सवाल को जो छूट जाएंगे वो भी बन जाएंगे। कभी कभी हम अंतिम में 1-2 सवाल ऐसे रहते हैं चुटकीले टाइप के जिसको फैक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आप जब गणित में टाइम सेविंग करेंगे तब ना वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये चीज़ें तो होती हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इस सवाल को बहुत जल्दी या 1 या 2 सेकंड में कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी 5 से 10 मिनट सफर करना पड़ेगा मेरे साथ। तो आइए सफर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सफर का। तो दोस्तों अब हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि सर ये क्या बात है और क्या चीज है। एक होता है ज्यादातर इसको हम मैथ्स वाले लोग पढ़ते हैं अपने डेरिवेशन वगैरह में, या फिर जो हायर एजुकेशन होते हैं, लेकिन ये आपके लिए कैसे कारगर साबित है हम बात करेंगे। तो टोसेंट मेथड का मतलब क्या होता है सर? तो यार आप तो थोड़ी दिक्कत हो गई। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये किसी की एक साइक्लिसिटी को दिखाती है दोस्तों। साइक्लिसिटी का मतलब जैसे मैंने इकाई के अंग में बताया था कि यार 1 के घात कितना भी कर लो 1 आएगा, 5 के घात कितना भी कर लो 5 आ जाएगा, 6 के घात कितना भी कर लो 6 आ जाएगा। तो ये क्यों होती है? कि उसकी पुनरावृत्ति वही होती है, बार बार रिपीट होती है। तो समझने वाली बात होगी। और इसको कैसे समझेंगे? तो चलिए साइक्लिसिटी कैसे होती है सर शेषफल में? तो देखिए अब इसको हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे ऐसे भी दोस्त देख रहे होंगे जो नॉन मैथ्स वाले हैं, तो मैं उनका बीपी नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मैं उनको डायरेक्ट ट्रिक पे लेके चलता हूं और कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं कि कैसे होगा। तो देखिए आप कुछ नहीं करिएगा, जो थोड़ा सा समझा रहा हूं बस समझने का प्रयास करिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं 1 या 2 सेकंड में आप बनाएंगे चीजों को। बस आप पहले एक बार नजर डालिएगा, नजर कहीं और नहीं, नजर तो हमारे पास करिएगा, क्योंकि ये मुकम्मल आपको सफलता तक लेके जाएगी। अगर नज़र हमारी तरफ रहेगी ना तो आप सफलता के एक पायदान ऊपर चले जाओगे। यदि आपकी नज़र कहीं और रहेगी तो यार फिर वो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो नज़र से नज़र ना मिले तो ये बात भी याद रखना, और जब नज़र से नज़र मिले तो ये बात भी याद रखना कि कहाँ नज़र मिल रही है। तो चलिए नज़र से याद आया कि अब हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आप एक बार फंडेस को समझिएगा। मान लो 1 के घात में P लिख देता हूँ और D लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा। ये दोनों सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या दैट मीन्स को प्राइम नंबर, दैट मीन्स ऐसा कि इसका महत्तम कितना आता हो, 1 आता हो। लघुत्तम में आपको बताया गया है भांति से,
पूर्ण रूप से बताया गया है, भली भांति से बताया गया है कि HCF का मतलब 1। जैसे 2 और 3 को मैं सहभाज्य बोल सकता हूँ, यस सर, क्योंकि दोनों किसी और नंबर से भाग नहीं जाएंगे, दिस इज द कोप्राइम नंबर। अगर मैं बोलूँ यार 17 और सर 5 के बारे में कुछ बताइए ना, जी हाँ सहभाज्य संख्या। सर 2 और 6 के बारे में बताइए ना, जी हाँ सहभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि सर 2 से इसको हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। क्यों भाई, भाग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कहने, अब हंसना नहीं है, तो 2 का मतलब कितना हो गया 4, तो दैट इज द रेडियस, 2 से कट जाएगा। जैसे मैं बोलूं यार 13 और 39, सर ये क्या सहभाज्य होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 13 से ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मैं बोलूंगा यार 9 और मान लो कुछ दूसरा ले लेते हैं 45, क्या ये होंगे, नहीं होंगे सर, ये भाग चले जाएंगे। क्या सर आप बोलना चाहते हैं 13 और 11 होगा, यस सर ये होगा, ये होगा, क्योंकि ये किसी और से भाग नहीं जाएगा, जिसका कॉमन वैल्यू और भाग देने वाली वैल्यू 1 होगी तो सहभाज्य संख्या होती है। क्या इसको आप समझ पाए, जी सर। तो अब देखिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझाने में मैं थोड़ा सा अब लेट नहीं होऊंगा। ये चीज देखिए, तो ये दोनों का जो नंबर दिया रहेगा कभी भी तब आप सहभाज्य लीजिएगा, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि घात कुछ भी हो उसको हमको मतलब नहीं है, तो हमको सिर्फ ये डी को देखना है। तो डी दोस्तों ऑलवेज भी अभाज्य संख्या होगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या होगा, लेकिन कल की डेट में हम इसको भाज्य संख्या भी लेंगे, मतलब मैं सम संख्या भी ले सकता हूं, लेकिन अभी अभाज्य लेंगे। तो आप इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ इसको भाग देना है, P भागित D को भाग देना है दोस्तों, और कुछ नहीं। लेकिन इसको आपको सबसे पहले टोसेंट बनाना पड़ेगा, तो इसी नाम को बोलते हैं दोस्तों टोसेंट बोलते हैं। टोसेंट कैसे निकालते हैं, तो मैं फिलहाल आपको ये बता दे रहा हूं, इसके बारे में एक मेथड है जिसको मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता हूं, जब ये लगेगा आगे तो जिक्र कर दूंगा। तो टोसेंट में एक व्यंजक आता है, तो आप वो छोड़िए, व्यंजक संज्ञक को छोड़िए, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि क्या करना है। तो जब भी अभाज्य संख्या होगा उसका 1 कम कर देना और मामला खत्म, 1 कम कर देना। जैसे मैं बोलूं यार आपसे कि 13 है, 13 का टोसेंट कितना होगा दोस्ती, तो बोलोगे सर 12 होगा। मैं बोलूं यार 35 का टोसेंट कितना होगा दोस्ती, तो आप बोलेंगे सर 34 होगा। मैं बोलूंगा यार टोसेंट 20 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 19 होगा, सॉरी ये 19 लिखते हैं ना, इसको 19 है, तो 19 का कितना होगा, 18 होगा। तो सर सम संख्या के लिए, उसके लिए वेट करिए, अभी हम ऐसा सवाल ही नहीं ले रहा हूं। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, जितने सवाल हमारे पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टर को ही टारगेट किया जाता है, दूसरे फैक्टर को मैंने अभी तक सवाल देखा नहीं है, लेकिन आएगा तो मैं बताऊंगा क्या मतलब, इसके बाद वो लेक्चर वही होने वाला है, आगे हम पढ़ेंगे ना, अरे घबराना नहीं है, पढ़ेंगे। तो अब सर ये जुगाड़ हो गया, बस इसको भाग देंगे। तो अब इतना बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम धमाल मचाने वाले हैं। सोचिए इतना सा बताऊं, हालांकि मैं एक बार और बता दूं, यदि कोई मेरे मैथ्स वाले दोस्त होंगे तो यकीनन मैं उसको थोड़ी सी अलग से एक्सटेंड करके बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ों को थोड़ा समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी साइक्लिसिटी को कन्वे करूंगा, मैं इसकी अभाज्य संख्या की उसके विशेषता को बताऊंगा कि अभाज्य संख्या के लिए हम -1 क्यों ले रहे हैं, मतलब 1 ही क्यों घटाते हैं, 2 क्यों नहीं घटा रहे हैं। तो इसके पीछे कहानी होती है, उसको हम एक सिनारियो से समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आप छोड़िए वो सब, हम बाद में देखेंगे ना यार। पहले तो आपके लिए है कि हर कोई जो हमारा दोस्त है, जो न्यू कमर दोस्त हैं या जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली है, उनको भी ये चीज समझ आनी चाहिए। तो इसके लिए तो आपको ब्रिजेश दर्शन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अब इसको आप मिटाते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सेस करेंगे कि सवाल कैसे कैसे आते हैं और हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। ठीक है, आप मुस्कुराएंगे, मुझे पता है कि यार इतना जल्दी आंसर कैसे आ सकता है। यकीन से आ सकता है, मैं पहले ही बोला हूं, वो खूबसूरत आपको, उससे खूबसूरत आपकी गणित बनाने की कला होनी चाहिए, तो आपकी खूबसूरती ज्यादा निकल के आएगी। यकीन से बता रहे हैं। ये देखिए, ये सवाल देखिए, 2 के घात कितना है सर, 41, और नीचे में कितना सर 7। 7 क्या भाज्य संख्या है? यस सर, पहले चेक करेंगे, अभी आराम से पहले चलना सीख जाइए, फिर दौड़ लेंगे अपन, जंप कर लेंगे। तो ये कितना है सर, 7 है। प्राइम शुड बी वो प्राइम नंबर, तो ये होनी ही चाहिए। 7 है सर, 7 है, 7 है, 7 है प्राइम नंबर। ठीक है, चाहिए, होनी ही चाहिए। चलिए, तो मैंने बोला सर, अब एक बार ये चेक कर लो, 7 और 2 की बात करें, 7 और 2 की बात करें, तो सर ये क्या किसी से भाग जाएंगे? नहीं सर, अब एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही रास्ते पे है ना।
अब 7 का टोसेंट अगर बोले तो क्या ले लो, एक कम ले लो, ऑलवेज बी हियर कम, इसको भाग देना है 41 को, बस कुछ नहीं, 41 को भाग दीजिए। तो एक बार आराम से भाग देते हैं ताकि आप ना घबराएं। 6 से अगर हम भाग देंगे तो आप मुझे बताइए 6 7 42 हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, 6 6 का 36 कर लेते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 से भाग देंगे 41 को, ठीक है, तो 6 6 का 36, तो कितना बच गया सर, 5 बच गया। अब बताइए 2 के घात 5, इसको कहने का मतलब टोसेंट मेथड सिर्फ ये कहता है, ये जो है वो कहता है कि बस इसकी जो बड़ी रूप है उसको छोटे में कन्वर्ट करना, दिस इज द कॉल्ड टोसेंट मेथड, और कुछ नहीं है। लोग इसको बड़ा बड़ा तरीके से भी बता देते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है ना, समझिए चीजों को, बस छोटा करने का एक प्रयास कर रहे हैं हम, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे, तो सर नीचे में 7, 2 के घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32। ओ, याद नहीं होगा आपको, तो कहाँ से याद होगा, 2 की घात 32 मतलब तो खत्म है, याद कर लिया करो। तो नीचे में 7 होगा, सर 7 से भाग देंगे तो 7 चौके कितना, 28, रिमाइंडर कितना है, 4। जी हाँ, अपने कॉपी पे देखिए पहला सवाल जो आपको बनाए थे वो मात्र 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में आ चुका है। अब आपके ऊपर स्पीड है कि आप और उसको कितना जल्दी भाग दे पाते हैं, आपका उत्तर बनना तय है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। एक और सवाल लेता हूं, देखिएगा सवालों को कैसे हम करेंगे, अब बहुत जल्दी करेंगे और आपको वाकई लाजवाब लगे। तो अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना यार, जैसे इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। और देखिए जब समझ आता है ना तो चीजें बेहद अच्छा भी लगता है ना। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं अपने क्लास में मैं इतने बार बोलता हूं, कभी कभी मेरी कोई भी क्लास, सोचिए मैं इतना सारा बैच लेता हूं, इवन मेरी क्लास में जो सवाल होते हैं वो भी रिपीट नहीं होते हैं, मैं अलग अलग करा देता हूं, क्योंकि नंबर आपको मतलब एग्जाम्पल जो होते हैं वो तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। अब उसको भी आप देख के पढ़ा रहे हो तो फिर पढ़ा क्या रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन जो पैटर्न लगातार आ रहे हैं, कुछ सवाल जो रिपीट भी हो रहे हैं तो उसको वैसा कराते हैं, वो अलग बात है ना। देखिए अब इस सवाल को बताइएगा, सर 5 का प्राइम नंबर, सर बोलोगे सर 5 का टोसेंट नंबर कितना होगा, सर 4 होगा, क्या बात सही है। अब उसके बाद इसको भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 6 20, और 0 का 0 तो 1 बचेगा रिमाइंडर, यस सर, तो 3 के घात 1, नीचे में 5 तो लिखना ही है, अगर भाग जाता है तो इसके यूज है, अदर जरूरत नहीं है। तो 3 बच गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, 3 हो गया, खत्म। और भाग मत देना, अगर ये ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी तभी भाग देते हैं, अदरवाइज भाग नहीं देते हैं। अच्छा एक सवाल और करते हैं, चलिए ये देखिए एक सवाल और कर रहा हूं, 5 ले लीजिए सर, 11 ले लीजिए सर, 2011 ले लीजिए सर, ठीक है। अब आप इस सवाल को चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो अगर अब हम बात करें आपसे ये वाला, तो आप 10 से क्या, इसका टोसेंट नंबर कितना है सर, 10 है, ठीक, कितना हो गया 10। अब 10 से इसको भाग देंगे, 2011 को आप भाग दीजिए, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो उत्तर तो आ चुका है, लेकिन चलिए अगर बताइए, चलो कर देता हूं मैं, 10 दूनी कितना हो गया 20, नाउ इज अ कैंसल, 11 है, 10 से कम 10 कर देंगे तो रिमाइंडर इससे कितना 1। अब इसके घात में रख दो, तो सर 5 के घात 1 और नीचे में 10 है, क्या इसको और भाग दे सकते हैं, नहीं सर, ऑलरेडी 5 रिमाइंडर आ गया, उत्तर हो गया। बताइए विद इन 1 सेकेंड आप कोई दूसरा नंबर बोलो ना, मुझे लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है। मान लो 5 के घात क्या लिखिए, 24 14 लिख दो, चलो ठीक है ना, ऐसा लिख देते हैं, राइट, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना यार, जब तक है तब तक आपको बताएंगे कि सब चीज की इजी कैसे हो सकती है। अब बताओ नीचे में क्या लिख दे सर, 13 लिख दो, चलो हटाओ, चलो 13 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब सर 13 का टोसेंट कितना होगा सर, 12। अब 12 से डायरेक्ट भाग दीजिए, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, ये देखो। तो सर क्या हो जाएगा, 5 के घात 2 कर देते हैं, नीचे में कितना है 13 है। टोसेंट का प्रयोग सिर्फ भाग करने के लिए किया जाएगा, सिर्फ भाग करने के लिए जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको 13 से ही भाग देना है, वो याद रखिएगा। अब 5 पचे कितना, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ठीक है, 5 पचे कितना हो जाएगा सर 25, और 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी तो 26 हो जाएगा, तो रिमाइंडर इस तक कितना 12। आप आराम से भाग दीजिएगा, आपका हक है भाग देने का, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए खैर एनीवे, तो अब हम सवाल पे आते हैं जो एग्जाम में आए उस सब सवाल है। तो दोस्तों अब हम आते हैं ना इस सवाल पे, अब करते हैं इसको, मैं पहले मिटा देता हूं, फिर एक एक करके सभी सवालों को करना चालू करते हैं। तो बताइए क्या हम चालू कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो देखिए अब हम करेंगे इसको बहुत ही कम सेकंड में बनाएंगे, जितने सारे सवाल हैं सबको खत्म करके जाएंगे, और देखते जाइएगा 1-2 सवाल में और भी करा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं यार हमारे एप्लीकेशन में जितने लोग एडमिशन लिए हैं ऑनलाइन क्लास में, उतने लोग को तो इतना फायदा मिलना चाहिए कि यार मतलब कम से कम अफसोस
नहीं होना चाहिए। सर के पास ज्वाइन किया मतलब बहुत कुछ अल्टीमेटली बेनिफिट मिला है। और यदि सवाल को यदि सोचिए, अगर आप नॉन मैथ्स वाले हो, ऐसे सवालों को यदि आप यकीनन मान लो 5 सेकंड में भी नहीं 10 सेकंड में भी बनाते हो तो सक्सेस है। अरे वो छोड़िए, आप सेकंड छोड़िए, आप बना लेते हो वो भी बहुत बड़ी बात है, अगर मैं मानता हूं तो। क्योंकि यार आपका लेना देना मैथ्स वालों को वैसे ही नहीं है, मैथ्स से थोड़ी सी पीड़ा होती है। अगर आप इस सब सवालों को इतना आसानी से समझ पा रहे हो ना, तो बिल्कुल आप बहुत प्रयास कर रहे हो और आपकी सफलता तो जरूर मिलेगी। वक्त बदलेगा, फिर से बदला है, फिर सारे जहां हमारा होगा, जैसे हमारे सर बोलते हैं वैसे ही तो है सब चीज। बिल्कुल आप वक्त आपका होने वाला है, आप बहुत करीब पहुंच चुके हो। तो चलिए बहुत करीब पहुंचेंगे तब जब मैं ये सवाल को पूरा कंप्लीट करा दूंगा तब। आइए तो सबसे पहले सवाल को लेते हैं नोटेशन, लेट स्टार्ट। 93 के घात 261 नीचे में 11। सर पहले बताइए 11 का टोशन कितना होगा? सर 10 होगा। धमाल हो गया सर, 10 हो गया तो इसको भाग देंगे। तो अब आपको थोड़ा फास्ट तरीके से करना है। 10 और 26 को गुणा करूंगा तो 260, रिमाइंडर आई थिंक 1 बचेगा। तो सर 93 का रिमाइंडर 1 होगा, नीचे में क्या बचा? 11। जी सर इसको आप अब भी भाग दे सकते हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल भाग दे सकते हैं। मैं बोला हाँ यार रुको तो भाग दे देते हैं, सही बात है, इसको भाग दीजिए। तो 11 8 कितना होगा? तो बोलोगे सर 88 होगा। और 93 में अगर 88 घटाते हैं तो नो डाउट दोस्तों आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर 5 आएगा। आप ऐसे भाग दीजिएगा क्योंकि ये तो आपका विशेषाधिकार है, जब से आप धरती पे आए हो ऐसे ही भाग दोगे। 11 8 88 करोगे, फिर 13 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। दिस इज द योर 5 रिमाइंडर। ठीक, पहला का आंसर हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर दूसरे सवाल को। तो बोलोगे सर 2017 है, घात में कितना है? 22 है, और वो कितना है? 23 है। सर 23 का टोसेंट नंबर बताइए जरा। 22 होगा। मैंने बोला अच्छा, तो 22 और 22 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? सर 0 आएगा। तो मैं बोला यार आप जैसा तो होनहार विद्यार्थी कभी देखा नहीं, और किसी भी घात को अगर आप 0 लगा दिए हो तो घातांक नियम का रूल होता है ओनली 1 इज करेक्ट आंसर। तो आंसर आ गया उसका 1। ये अमीन और आरआई में 2 बार लिपापोती किया गया। अमीन 2017 में आया है और आरआई में 2016 में आया है। ये 2016 में भी आया है, राइट है ना, मतलब ये आ ही रहा है। तो हमको समझना है मेन। अब सोचिए, अब आप बताइए पहले के हिसाब से अगर मैं जो आपको बताया था, अब 23 के किनारे में आसपास है क्या? कभी भी नहीं है सर। इसको आप क्या साइक्लिसिटी बना सकते हैं? नहीं सर, बहुत टाइम लगेगा। तो ये बेस्ट मेथड होती है। इस चीजों को तोड़ तोड़ के आप अभी देखेंगे, आपके पास जितने भी सॉल्व पेपर हैं जो आप मार्केट से खरीदे होंगे, यकीनन आप बहुत सारे हमारे दोस्त लोग खरीदते ही हैं, है ना, आप भी खरीदे होंगे। उसमें देखना सॉल्यूशन कितना कॉम्प्लिकेटेड किया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आधा पेज में इसका सॉल्यूशन बना हुआ है। आप जाके चेक तो करो। अच्छा एक काम करो, यदि आपके पास वो बुक होगा तो निकाल के देखो, ऐसा लंबा मेथड बताया नहीं ना। अब आइए इसको मिटा दे। ठीक, सवाल की बारी आ गई है। तो 4 7 6 4 द पावर 70 95 एंड देन 5। सीजीपीएससी प्री 2014 में दस्तक दिया था ये सवाल। और सोच लीजिए कि आधे से ज्यादा लोग का सी सेट तो इसीलिए नहीं निकलता क्योंकि आप ऐसे सवाल को रिस्क भी नहीं लेते हैं। अच्छा उनको कोई बताया भी नहीं रहता कि ऐसे भी बनाना है क्या। अब मैं पहले ही बोला हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जुड़िए, हैं हमारे दोस्त हैं तो वो तो जुड़ ही सकते हैं यार, बिंदास पढ़िए घर में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वहाँ हैं जहाँ आपकी चॉइस है, आप जहाँ चाहते थे हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारा ये आप लोग का प्यार है ना, आप लोग का स्नेह है कि आप लोग लगातार हमें इतने अच्छे से आप प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, तो हम आप तक पहुँच चुके हैं। डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पहुँच चुके हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए ड्रीम दर्शन एप्लीकेशन को गूगल में, गूगल प्ले स्टोर में जाके करिए तो पहुंचिए हमसे आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसको बनाते हैं सर। 5 का टोसेंट नंबर सर 4 से भाग देंगे। जी सर बिल्कुल। अब मैं उसको ओरल करूंगा तो 4 चौके 16 हासिल 1 19 हो गया, फिर 4 चौके 16 सर 35 हो गया, 4 अठे 32, अब कितना हो गया 3। आप आराम से भाग दीजिएगा। तो इस नंबर से अगर हम बात करें 4764, इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई सर 3 हो गई है। अब नीचे में कितना है सर 5 है। इसका सिर्फ सहयोग ये है कि वो भाग कर देता है और कोई काम इसका नहीं है। अब देखिए, अब सर इसका तो महंगा पड़ जाएगा, कुछ नहीं, पहले इसको भाग दीजिए कितना आता है चेक करते हैं। तो 5 9 45 तो 2 बच गया, 26 हो गया, 5 5 25 तो 1 हो गया, 5 दूनी 10 तो 4 बच गया। तो सर 4 के घात 3 कर लीजिएगा और 5, देखिए कैसे ब्रेक कर लिए चीजों को, ठीक है। अब 4 के घात 3 मतलब 64 और ये 5 5 12 5 60, तो रिमाइंडर इज द कितना 4 इज द आंसर।
एक एक चीज का आंसर मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा, समझने वाली बात है और कोई करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए आरआई में भी आया है, ये देखिए आरआई में भी आया और सीजीपीसी प्री 2017 में आया है। ये वाला सवाल देखिएगा, हालांकि इसको तो मैं दूसरे मेथड से भी बना सकता हूं, लेकिन आप इसी मेथड का भी प्रयोग करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ऊपर वाली संख्या छोटी है और सम है तो उसका उत्तर 1 आता है। ये पहले ही क्लास में बताया जा चुका है, इसको आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चले। अगर दोनों क्रमागत है और ऊपर वाली संख्या छोटी है, अगर ये घात में सम है तो 1 आएगा, लेकिन अगर ये 17 के घात 201 होता, अगर विषम संख्या होता तो ये 17 ही इसका उत्तर होता। प्रीवियस शेषफल वाले मेरे वीडियो में बताया गया है, इसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बताए हैं। यूट्यूब पे भी बिल्कुल है और हम आई थिंक एप्लीकेशन में तो है ही, वो तो हमारी कोर्स ही है तो वहां तो रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये समझ आ गया आपको, ये तो बन ही गया। अब एक आते हैं थोड़ा जटिल सवाल को लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक जटिल सवाल यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। 13 के घात कितना है? 73 है। और ये 14 के घात कितना है? 3 है। और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 11 से भाग देना है। ठीक, अब मुझे बताइए 11, अब इसको एक एक को हल करते हैं ना, पहले इसको हल करते हैं। तो 11 का टोसेंट कितना सर? 10। 10 से 73 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा ना। हाँ ठीक है, तो 3 लिखिए। तो 13 के घात सर कितना होगा? 3 और ये 11 हो गया। अब इसकी बात करें सर ये 14, तो 14 को आगे भाई एक घात 3 है, अब उसको क्या भाग दोगे, बेचारा ऑलरेडी छोटा सा है। तो ये 14 के घात कितना कर देंगे? 3 और ये कितना हो जाएगा? 11। अब आप फिर से भाग दीजिए, 11 को इससे भाग देंगे तो आप देख के बता सकते हो कि 2 बचेगा। 11 कम 11, तो 13 में 11 घटाएंगे तो 2 बचेगा। सर 2 के घात कितना कर दीजिए? सर 3। 11 को इससे भाग देंगे तो कितना होगा सर? 3। तो 3 के घात कितना कर लेते? अल्टीमेटली किससे भाग देना है? 11। कम काम हो गया आपका। बहुत लोग इसको नहीं तोड़ पाए होंगे, इसको तो तोड़ लेंगे लेकिन इसको नहीं तोड़ पाए होंगे, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो कितना आसानी से बन रहा है, 2 के घात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 3 के घात कितना करेंगे? 27 और ये 11 हो जाएगा। 27 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 11 से भाग देंगे तो ये 11 × 33, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 इज द रिमाइंडर। आंसर हो गया इसका। सोचिए कितना भयानक सवाल दिख रहा था, कितने आसानी से बना ले रहे हैं आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस सवाल को हम करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए 4 आ गया है। अभी तक जो मैं मेथड बताया हूं वो सिर्फ प्राइम फैक्टर के लिए बताया हूं। अभी जो हम और आगे कंटिन्यू करेंगे वो किसके लिए रहेगा? 4 के लिए। तो इस सवाल को हम थोड़ा सा भी वेट करवा लेते हैं ना, ताकि हम इसको बता पाए कि यार और कैसा जम रहा है ना। तो इसको वेट कर लें अपन। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इसको छोड़ दीजिएगा। और ये यहाँ पर भी 18 आ गया, लेकिन इसका उत्तर हम लोग उस मेथड से निकाल लिए तो वो भी सही है। अब जो भी थोड़ा मोड़ा बचा होगा, मात्र 1-8% की बात है। अगर कभी ये अगर 14 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया, तो सर अब क्या करेंगे? जी हाँ, उसके लिए भी अपन कार्यक्रम करेंगे। तो इसको रहने देते हैं यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक सभी दोस्तों से आग्रह है कि यार खूब शेयर करिए और ऐसे जटिल सवालों को भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट। और बिल्कुल बिंदास तरीके से जुड़िए हमारे साथ और शेयर करिए, दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनको नए चीज मिले। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारे में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बने हैं जो बिल्कुल ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि यार उस चीज को बेसिक से बनाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोलता कि बेसिक नहीं आनी चाहिए, लेकिन बेसिक से बनाएंगे तो टाइम लगेगा और टाइम एग्जाम में आजकल रहता नहीं है, क्योंकि आपको कम टाइम में बहुत सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि बेसिक आना चाहिए, ट्रिक का क्या करोगे? अरे भाई, अगर वैसे से मैं बोल रहा हूँ बेसिक आनी चाहिए, लेकिन ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको जहां जो हिसाब से रहेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मुलाकात करेंगे। और बहुत मजा भी आया, आज की क्लास बहुत एकदम रोमांटिक वाला मौसम था और मैं भी थोड़ा सा रोमांटिक ही पढ़ा दिया हूँ लग रहा है। तो चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात करते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।